पिलखवा। पिलखवा जो सिटी है उसके बारे में एक मिथ है कि पिलखवा में एक राजा रहा करता था। उस राजा का एक हाथी था और वो हाथी खो गया था दिल्ली से, और वो खोकर पिलखवे की तरफ चला गया था। तो उस राजा ने अपने बेटे को उस हाथी को ढूंढने के लिए पिलखवा भेजा था। तो बहरहाल इसी तरह की काफी सारी सुनी सुनाई बातें हैं। तो आइए पिलखवा शहर को एक्सप्लोर करते हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरे चैनल वसीमा खान ऑफिशियल को प्लीज लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। कस्बा पिलखवा लगभग 300 साल पुराना इतिहास रखता है। पिलखवा की सबसे पुरानी आबादी चंडी माता मंदिर जामा मस्जिद के इर्द गिर्द बसी हुई है, जिसमें बाजार बजाजा, शुक्लान, चाह डिब्बा, राना पट्टी, छिपीवाड़ा नामक मोहल्ले पुराने हैं। बाकी मोहल्ले बाद में जाकर बसे हैं। पिलखवा को अपने कपड़ा उत्पाद और हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है। यह पहले एक गांव था, लेकिन बाद में एक कस्बे के रूप में इसका डेवलपमेंट आगे बढ़ा। पिलखवा कस्बा पहले गाजियाबाद जिले का भाग था और ये हापुड़ जिले में मैं शामिल पहुंच कर दिया गई गया। हूँ पिलखवा शहर, जो कि एक छोटा सा कस्बा है। तो पिलखवा किस चीज के लिए फेमस है मैं बता दूं, पिलखवा हैंडलूम के लिए फेमस है। तो मैं यहाँ से अभी जस्ट गुजर ही रही थी तो मुझे ये शॉप दिखी है, जिसमें आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से तौलिए वगैरह टंगे हुए हैं। आपको यहाँ पे बेडशीट, ब्लैंकेट, डॉहर, खेत, चादरें, हर चीज मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं अगर आपको ये दिखाऊं, ये जो आप बंडल देख रहे हैं, ये यहाँ पे 200 रुपए किलो बताया है। मतलब ये छोटे छोटे कट पीसेस वगैरह हैं जो किलो के भाव में इस तरह से मिल जाती हैं चीजें, जिसे आप घर में मतलब कैसे भी यूज कर सकते हैं। एज अ हैंड टॉवल यूज कर सकते हैं, क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो पिलखवा इन शॉर्ट बहुत छोटा सा कस्बा है, और जो यहाँ की हैंडलूम फैक्ट्रीज होती हैं ये बेसिकली उसी के लिए ही फेमस है। तो जो जो दिखेगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो चलिए बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो गाइस धूप और गर्मी इस कदर है। फिलहाल मैं यहाँ पे अगर तौलिए की कट पीस दिखाऊं, तो जो कट पीस आप देख रहे हैं ना, अगर मैंने ये 1 किलो ले लिया, ये तो मेरे सालों साल चलने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे पिलखवा में हमें ये सब चीजें मिलेंगी। और यहाँ सर क्या पीछे है नहीं, 4-5 कारखाने आप क्या ले जा रहे हो चतरे? अब गोदाम चाहिए तो गोदाम क्या करेंगे पीछे। आप क्या ले जा रहे हो चतरे? अरे चतरे ले जा रहे हो? ये फूल है नहीं, मेरे तकिए की फूल है। चद्दरों का काम है जाता है। अच्छा चद्दरों का ही काम है, तिरपाल का चद्दरों का ये काम है। अच्छा तो यहाँ से कहाँ कहाँ जाता है? यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में यहीं से मर जाता है। अच्छा। तो गाइस अभी जिन अंकल से हम मिले थे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे एक दहापा करके एक ये रोड स्ट्रीट जा रही है। यहाँ पे काफी सारी फैक्ट्रीज और गोदाम सब कुछ मिलेगा। तो हम भी देख रहे हैं, हम इसी तलाश में हैं कि यहाँ पे चादरें कैसे बनती हैं। तो वो ही मैं ढूंढ रही हूँ और हम पहुंच जाएंगे। ओहो ये देखो कितना बड़ा थान। तो गाइस मुझे अभी नजर आया है चादरों का थान, आइए दिखाते हैं। अकबर भाई हेलो कर दो। हेलो हाय, कैसी धूप है अकबर भाई? बहुत जबरदस्त वाली। बहुत जबरदस्त। हाय बैल, कैसे हो? तो ये बैल, ये इतना सारा चादरों का, ओ माय गॉड ये तो हिल रहा है चादरों का गड्ढा लेके जा रही है। तो भाई पिलखवे में चादरें बनती हैं, मतलब हैंडलूम की सारी चीजें बनती हैं, जैसे टावल हुए और ये बेडशीट्स हुई खादी वाली, ये देखो ये लूम पे बनती हैं। तो ये वो वाली चादरें आप देख सकते हैं मेरे इस वाले, क्या है क्या कहेंगे इसे, बैलगाड़ी पे। ये रहा बैल, ये रही चादर और ये रही मैं। भैया समझ नहीं आता है, अक्टूबर शुरू हो गया है, ये 45 डिग्री क्यों हो रखा है? ये बैल तो चादर का ये लेके जाने को तैयार हो रहा है।
तो गाइस हम आ गए हैं गोदाम पर, शिव प्रिंट्स होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। अच्छा, मुझे अभी हम जैसे मैं आपको बैल दिखा रही थी तो अभी अभी पता चला, उन्होंने कहा जितनी भी लेबर होती है वो काम करके इस वक्त तक तो चली भी जाती है। तो ये बेसिकली गोदाम है। नमस्ते अंकल। हाय। हाय भैया। भैया हम यहाँ से गुजर ही रहे थे, आपने इतना स्माइल देकर हमें बोला, मुझे लगा कि ये वाकई में हमें बुला रहे हैं। हम फैक्ट्रीज ही ढूंढ रहे थे। तो बेसिकली पिलखवा इज फेमस फॉर दीज ऑल हैंडलूम वगैरह के लिए। कितने साल से आप इस प्रोफेशन में हैं? मैं थर्ड जनरेशन हूँ, हमको 76 ईयर्स हो चुके हैं। अराउंड 1948 से हमने स्टार्ट करा था। एक मैं फन फैक्ट बताता हूँ। हाँ। मेरे दादाजी ने काम स्टार्ट करा था और दादाजी के टाइम से हमारे पास बाबा यहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं। उनको नमस्ते 50 अंकल। साल हो चुके हैं यहाँ पे काम करते हुए। मतलब हमारी सेकंड जनरेशन से भी पहले है। तो मतलब मेरे पापा की एज से भी पहले से ये हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं एंड पूरा आदर है, पूरा सम्मान है। बाकी हमको 76 ईयर्स हो चुके हैं इस काम में। प्लकवे में काम पहले स्टार्ट ही हमने करा था, मेरे दादाजी ने। एंड मेन हमारा जो हम जो करते हैं, हम एक्सपोर्ट की बेडशीट्स बनाते हैं, हम हैंडलूम की बेडशीट बनाते हैं। हमारा जो आइटम है ये ओवरऑल इंडिया में जाता है। बाकी हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम जर्मनी में, मॉरिशस में, और कुछ हमारा आइटम नेपाल में भी जाता है। वाओ, वेरी नाइस। तो ये दिस इज योर फुल टाइम, आप इसी Yeah. में लगे हुए हैं? हाँ, इसी में लगे हुए हैं। ओके, जैसे आपने बताया था कि आपका अपना YouTube चैनल भी है, जैसे बता दीजिए इस पर। मेरा यूट्यूब चैनल शिव प्रिंट्स पिलखवा के नाम से है। ओनली यूट्यूब चैनल पिलखवा के अंदर जो है बेडशीट से रिलेटेड जो चीज़ें बताता है वो मेरा ही है। एंड काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिलता है उससे। काफ़ी अच्छी सेल हमारी अभी तक हो चुकी है उससे। वाओ, वेरी नाइस। जब हम थोड़ा सा बाहर से आ रहे थे, जैसे कि अभी हमने देखा, अभी मैं थोड़ा सा मैं बता दूंगी, देख लूंगी, ये एक दिन में कितना मैन्युफैक्चर हो जाता होगा? डेली हम 2500 से 3000 बेडशीट हम बना लेते हैं। ये क्वांटिटी बढ़ भी सकती है बट लेबर की आजकल शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। या थैंक यू सो मच। ये चादर दिखाइए, बिल्कुल सूती खादी वाली जो होती है, और सबसे कंफर्टेबल मटेरियल यही होता है। Correct, गर्मी correct. सर्दी आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन इसका जो मैच है ना वो कहीं नहीं है। ये हमारा एक 2 रंग का बेडशीट है। आपको लग रहा होगा ये सिर्फ रेड है, हाँ। बट हमने इसमें जो कॉम्पोजिशन कर रखा है ये रेड और ऑरेंज का कर रखा है। काफी ज्यादा सुंदर, काफी ज्यादा प्यारी ये बेडशीट लगती है। ये हमारा डबल बेड का साइज है, 90x100। काफी ज्यादा सुंदर, काफी ज्यादा ये अच्छी बेडशीट है। और ये खादी कॉटन है। जैसे आजकल पॉलिस्टर की बेडशीट चल रही है जो पानीपत में बहुत ज्यादा चलती है, उससे क्या प्रॉब्लम आती है, लोगों को स्किन एलर्जीज और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। बट ये कॉटन है, आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसके साथ 2 कवर्स हैं जो लाजमी मिलते हाँ, हैं। आपको डबल बेड के साथ 2 पिलो कवर भी मिलने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे आके परचेज करते हैं, 1 पीस भी करते हैं, 100 पीस करते हैं, आपको सेम होलसेल वाले प्राइस में मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। हमारा एक और डिजाइन है, ये अभी हम रिसेंटली इसको लेके आए हैं। ये कुछ जयपुरी वाला आइटम लगता है, काफी ज्यादा सुंदर है, काफी ज्यादा प्यारा है। ये हमने इसमें हाथी बना रखा है एंड बहुत ज्यादा सुंदर है। इसको हम 14 नंबर का कपड़ा बोलते हैं क्योंकि इसकी जो फिनिश है बहुत ज्यादा सुंदर है। इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा सुंदर है और इसके कलर बहुत ज्यादा पॉपअप होके आते हैं। बहुत ज्यादा ये आपका प्यारा आइटम बनने वाला है। एंड हमारे पास काफी सारी वैरायटी ऑफ बेडशीट्स है, बट वन ऑफ द फेवरेट डिजाइन मेरा ये है। टिप करके हाँ वॉशिंग करते हैं। तो यहाँ पर स्वप्निल भैया हमें दूसरे सेक्शन में ले आए थे जहाँ पे और भी बेडशीट्स का कलेक्शन रखा हुआ था, जिसमें से ये भी एक बहुत ही प्यारी बेडशीट थी। और सबसे अच्छी बात इस बेडशीट की ये थी कि ये रिवर्सिबल थी और इसका इतना प्यारा सॉफ्ट मटेरियल था, कॉटन प्लस सैटिन फिनिश में, बहुत ही प्यारा मटेरियल था। प्राइस भी बिल्कुल होलसेल वाले थे और बहुत सारा कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे रग्स थे, रनर्स थे, डोर मैट्स थे, उसकी भी वैरायटी यहाँ पर उन्होंने अपने पास अवेलेबल करवाई हुई है। अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ भी पसंद आता है तो आप शिव प्रिंट की फैक्ट्री को विज़िट कर सकते हैं पिलखवा में। इसके तमाम डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूँगी। नो डाउट कलेक्शन की कोई कमी नहीं है, मतलब इतना प्यारा कलेक्शन इनके पास मुझे देखने को मिला है कि मैं अपने लफ्ज़ों में वाकई में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि एक वीडियो में हम सिर्फ लिमिटेड आइटम ही दिखा पाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, ये हमारा पूरा, हमारी 2 फैक्ट्री और हैं ऐसी।
तो गाइस अब स्वप्निल भैया हमें दूसरी फैक्ट्री की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ जी, छापते हैं। ओके, हेलो भाई लोग, नीचे वो है ब्लॉक। जी हाँ नमस्ते जी, भैया। नमस्ते भैया। तो भैया आप यहाँ पे पूरा प्रोसेस थोड़ा सा बताएं जी, हमें जी, कि जी। किस तरह से ये खादी बेडशीट बनती है, कितनी देर में एक चादर तैयार होती होगी अंदाजन? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ना केवल अगर प्रिंट करें तो एक बेडशीट को 5 मिनट लगती है। अच्छा, 5 मिनट में एक बेडशीट तैयार हो जाती है। 2 बंदे मिलकर के इसे करते हैं प्रिंट। बाकी पहले ये वाइट वेस्ट होता है। हाँ हाँ, वाइट वेस्ट होने के बाद ये प्रिंट होता है, फिर वॉश होता है। वॉश होने के बाद ये फिर पैकिंग के लिए जाएगा, फिर वो आगे चलता है उसका। इसमें एक हफ्ते से ज्यादा लग जाता है पूरा बोलो। पहले नहीं, पहले मैंने केवल प्रिंट करने के लिए बता रहा हूँ। पूरे प्रोसेस में एक हफ्ते से ज्यादा लग जाता है। हाँ, पहले अगर पूरा प्रोसेस करेंगे तो 1 से 10 से 12 दिन लग जाएंगे पूरे, 12 दिन पूरा लग जाएंगे। कंप्लीट होने के लिए बेडशीट को। ठीक है भैया, जी। चलिए फिर आगे का प्रोसेस भी बताइए। यहाँ पे सिप्रिंट कंपनी है, ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है खुद की इनकी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ होता है कलर बनता है। सबसे पहले जब मैं सुबह आता हूँ तो सबसे पहले कलर बनते हैं। कलर बनने के बाद मैं सभी वर्करों से बोलता हूँ कि कलर लेके जाएंगे, फिर अपने अपने फ्रेम लेके आएंगे। फ्रेम जैसे यहाँ पे लेके आएंगे, इधर टेबल पे आएंगे, प्रिंट होता है। फ्रेम को लेकर के टेबल पे रखा जाएगा। फ्रेम आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे है फ्रेम अपने। ये जो पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पर बैच रखी जाती है। सबसे पहले हम इन फर्मे वगैरह को लेते हैं, ये है जिससे हमारा ये बेडशीट प्रिंट होता है। इसको जैसे उठाएंगे, ये वो फ्रेम है जिसमें पूरा प्रिंटिंग होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरा डिजाइन ऑलरेडी बना हुआ है, हाँ, ये पैटर्न बना हुआ है। जो कलर लेना होता है वो डालते हाँ, हैं और इसको उठा के पहले इस टेबल पे लेके आएंगे। ओके, टेबल पे लाके इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पे बेडशीट चिपकाते हैं। ये फेविकोल चिपका हुआ है इस पे। इस जैसे देखो, जूम करके देखो इस तरह से आप। ये चिपक भी रहा है। हाँ हाँ, इस पे हाँ, सही में। ये जो पूरी आप ये टेबल देख रहे हैं, जी जी जी, इस पे इसमें पहले आपका फेविक्विक चिपका हाँ, फेविकोल चिपका कर और फिर फिर पूरा इस पे बेडशीट यहाँ पे बिछा दिया जाता है। उसके बाद जब बेडशीट हम इस पर चिपका देंगे, फिर उसको फ्रेम को जो मैंने बताया था जिससे प्रिंट होता है उस पर लगा के फिर यहाँ पे रख के कलर इसमें डाला जाएगा। कलर डाल के जब 2 बंदे इस तरह से आएंगे तो इस तरह से स्टापर लेकर के इसको प्रिंट कर देंगे। फिर दूसरा कलर आएगा, दूसरा फ्रेम उठाएंगे। तो जैसे कि इसमें 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर जितने भी होंगे उसी कलर से फ्रेम उठा के उसको प्रिंट कर दिया जाएगा। उठा करके फिर इसको ऊपर टांग दिया जाएगा। हाँ, अब ये प्रिंट हो चुका है। प्रिंट होने के बाद ये कल वॉश होने जाएगा। अच्छा, अब ये सूख रहा है। ये सूख रहा है, प्रिंट हो चुका है। वो भी दिखाते हैं, वो बता दिया मैंने। हाँ, काम इतना आसान नहीं है, इतना डिटेलिंग में नहीं, बहुत ज्यादा बहुत ही करना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल आता है। जी जी जी, आएंगे तो जो हम बेडशीट पे डालेंगे और उस पर से फ्रेम डालेंगे, तो जैसे फ्रेम डालेंगे ना, तो वो बेडशीट अगर हम फेविकोल नहीं लगाएंगे तो वो फिसल जाएगी। तो आपने सवाल करा था कि फेविकोल क्यों लगाया जाता है। फेविकोल हम इस करके लगाया जाता है इस पे कि चादर जब इस पे हम बिछाएंगे और ऊपर से जब फ्रेम रखेंगे तो वो फिसल जाएगी। फिसलने के बाद ये आउट हो जाएगा प्रिंट, अगर हम ना लगाएंगे तो। और जब इसमें फेविकोल लगाएंगे फिक्स आएगी बेडशीट हमारी, तो उससे प्रिंट हमारा आउट नहीं हो पाएगा। तो आसानी से हमारी ये प्रिंट हो जाता है। वो लोग ये जस्ट अभी ताजा है। हाँ और हाँ हाँ, अभी आपका जो है ना, ये अभी बेडशीट प्रिंट हुई है और ये जो ऊपर टंगी हुई है, इसलिए ये पूरा देखिए पूरा गीला हुआ है आपका। ये अभी करके गए हैं। हाँ, ये क्या फैब्रिक की होता है? बेडशीट 14 नंबर की डबल बेड की। ये कपड़ा बहुत अच्छा होता है, इसको 14 नंबर से बोला जाता है। बट्टे की कॉटन बाई कॉटन की है ये। ठीक है, ये होगी हमारी डबल बेड की। इसमें कलर भी मिल जाते हैं और बेस में इसमें आती है एक संगम, जिसे कहते हैं कि संगम। ये भी 14 नंबर में है, ये संगम में है। ये कलर देख रहे हो ना आप, ये इसी में मशीन में प्रिंट होके वो उसमें आते हैं, वेविंग बोल देते हैं जिनको। ठीक है, और ये आएगी 10 नंबर में, इसको बोलते हैं 10 नंबर में। थोड़ा सा कपड़ा तो अच्छा होता है, बाकी इसका क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें से हल्का होता है। हाँ, भी बता दो क्यों? क्योंकि क्यों हल्का होता है, इसका क्वालिटी डिफरेंट है। इसका प्रिंट तो सेम कर सकते हैं हम इसमें, उसकी लाइफ ज्यादा है, इसकी लाइफ कम है। बस थोड़ा ये है। जैसे वो व्हाइट है और ये वाला आपका थोड़ा सा कलर, ये तो धागा भी। हाँ हाँ, धागा जो है ऑलरेडी उधर से कंपनी से होके आता है। इसमें बीविंग जो इस तरह से बनी हुई है, ये बीविंग से ही धागा आ गया है। धागे का ही कलर है ये। हाँ, डाई अगर हम कराना चाहते हैं तो हम और से अलग से डाई करा सकते हैं माल पे। जैसे ये प्लान आएंगी धागे, तो ये झल्लर बनानी पड़ती है, ये जाती हैं और लेडीज वगैरह अपने घर में करती हैं इस तरह से। ये इस झालर बनाते हैं ये लोग। उसके बाद ये पेंटिंग होता है। हाँ 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 हाँ, ये झालर बन जाएगी, प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये फिर वॉश होने के जाएगा।
तो गाइज यहाँ पर अभी स्वप्निल भैया हमें उस तरफ ले आए हैं जहाँ पे बेडशीट में जो कलर के डाई होते हैं वो बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इसी तरह से बड़ा सा मूसल रखा हुआ था और ओखली टाइप रखी हुई थी जिसमें नेचुरल कलर को क्रश किया जाता है और उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार होती हैं। और ये ओखली पूरा मिट्टी की बनी हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी, ओ माय गॉड, मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। इसी में इनके डाई कलर्स वगैरह सब रखा हुआ था। और यहाँ पे ये जो भैया पूरा दिखा रहे हैं ये यही बता रहे थे कि कलर की तो थिकनेस। हमारे जो देसी लोग हैं ना वो इसको बोलते हैं घोटना। घोटने का मतलब क्या होता है, जो हमारे कंपनी से पाउडर फॉर्म में जो कलर आता है ना उसको हम पानी डाल के उसको हम मिक्स करते हैं जिससे उसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। अगर लम्प्स रहता है तो बेडशीट की जो प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है वो घट जाती है। बट हम क्या करते हैं, उसको पूरा घोटते हैं, फिर उसके बाद उसको छान लेते हैं कि एकदम वो एकदम कलर ही कलर रह जाए एंड फिर ये कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। ये एज यू कैन सी यहाँ पे कोई भी इसमें आपको लम्प्स नहीं दिख रहे होंगे, ये एकदम फ्रेश क्वालिटी है। बाकी जब ये बेडशीट प्रिंट होती है तब भी हम इसको एक बार और छान लेते हैं। हाँ, जैसे ये हमारे एक गम है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये पेड़ों में से निकलता है। ग्लू है क्या? हाँ, ये ग्लू है, गम है, जिससे इसका जो पकड़ है वो बन जाता है और ये सालों साल आपके कपड़े पे ऐसे ही कलर सेम रहता है। का काम करता है, मतलब मैं समझ ये कर या करेक्ट। सो ये हमारे फ्रेम्स है। फ्रेम्स का क्या मतलब होता है, ये हमारे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं। हम अपने बेडशीट के ऊपर इसको रखते हैं, हम अपने स्टॉपर चलाते हैं और कलर उसके अंदर आपका हो जाता है। ये समझिए एक आर्ट वर्क है, ये आर्ट पीस। ये वाला आपका सिंगल बेडशीट का है, ये आपका सिंगल बेड। सिंगल बेडशीट। तो एक जो आपका फ्रेम है वो कितने टाइम यूज हो सकता है? ये डिपेंड करता है। अगर मौसम ठीक है, गर्मी है, तो हम एक बार में अराउंड 3 से 4 लाख बेडशीट हम प्रिंट कर सकते हैं एक बार में। बट अगर मौसम खराब है एंड ये फ्रेम रखा रह गया 2-3 महीने तो ये उपड़ जाता है, मतलब टाइट हो जाता है, फिर उसके बाद हमको नया ही बनवाना पड़ता है या रिपेयर करना पड़ता है। ये अलग मटेरियल होता है। फ्रेम मेटल का है और ये हाँ, ये कपड़ा होता है, ये आप लग रहा है मुझे। हाँ, कैनवस टाइप कैनवस टाइप नहीं होता, ये आप सैरीगेटेड एक पेपर जैसा होता है, वैसा समझिए। जो इसमें क्या है, अगर आप पानी डालोगे ना तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो कलर इसमें क्या होता है, कलर इसमें से जहां जहां हमने खांचे खाली छोड़ रखे हैं वहां पे हमारा कलर पास कर जाता है, बाकी जगह रह जाता है। जैसे ये 2 रंग का है तो इसमें 2 फ्रेम है, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे आप करोगे कलर डालोगे तो एक कलर जाएगा, इसमें आप डालोगे तो एक कलर जाएगा। ये हम ब्लैक के लिए यूज करते हैं, ये हम किसी भी कलर के लिए यूज कर सकते हैं, रेड, ब्लैक, मैरून, ब्लू, कोई सा भी कलर। या हाँ, जैसे 4 फ्रेम बनते हैं, 5 रंग का है तो 5 फ्रेम बनते हैं, एक रंग में एक ही फ्रेम चलता है। तो इसके आगे का सफ़र शुरू होता है। ब्लॉक प्रिंट की चादर बन गई, फिर उसके बाद इन पर प्रिंटिंग कैसे होती है वो भी देखा जाएगा। तो स्वप्निल भैया हमें अपनी तीसरी फैक्ट्री पे ले जा रहे हैं। तो वो स्पेसिफाई कर दिया है, वो स्क्रीन के थ्रू होता है, ये हाथ से होता है। फैक्ट्री में जहाँ हैंड प्रिंट्स होते हैं, काफी अंधेरा है। यहाँ पर एंटर होते ही सबसे पहले मुझे ये इतने सारे लकड़ी के छापे मिले। छापे मतलब जिससे ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। और देखा जाए तो मतलब छोटी सी जगह में हर जगह मुझे यहाँ पे दिख रहा है कितने सारे छापे रखे हुए हैं जैसे आप दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये काम होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले यहाँ एंटर होते ही मैंने देखा कि अंकल यहाँ पर छापे की मदद से इस बेडशीट के पैटर्न्स पर प्रिंट कर रहे थे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और पेशेंस वाला काम है ये। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? यहाँ पे हो गए हमें 8 साल। 8 साल। हाँ, और ये काम कब से कर रहे हैं आप? ये तो हमारा जाति काम है। हाँ, वही कितने साल से कर रहे हैं? ये तो जैसे बचपन हम पैदा हुए जब से हमारे घर में लिहाफ का काम रहता था। अच्छा, हाँ, तो आप लिहाफ यही आपका फिर यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, जिला बिजनौर के हैं रहने अच्छा, वाले, बिजनौर के। हंसोपुरा, नूरपुर के पास। और हर बेडशीट को जब ब्लॉक प्रिंट से पूरा अच्छे से प्रिंट कर दिया जाता है तो इनका ये चादर को टांगने वाला स्टाइल बड़ा ही यूनिक है। एक स्टिक की मदद से ये कितना इजीली लाइन से
आराम से इन सबको हैंग कर देते हैं ड्राई होने के लिए। और इस तरह का ये हर डिज़ाइन में आपको लकड़ी के छापे दिखेंगे हाँ जो जी, ये लकड़ी के ब्लॉक प्रिंट छापे में हैं। इस्तेमाल होते हैं। और ये कलर वही है जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया है, जहाँ वो ग्लू में मिक्स करके इस पेस्ट को तैयार कर फिर हर बेडशीट पर ब्लॉक प्रिंट किया जाता है। ये अभी जो अंकल ने दिखाया है ये बेसिकली तकिए के खोल बन रहे हैं, है ना अंकल? खोल ही बोलते हैं ना? हाँ, खोली बोलते हैं। इनका अंदर जो है स्पन लगी जाएगी। दिखाइए। ओके। अभी इनके पजामे बन रहे हैं? नहीं, पजामा। पैंट हाँ हाँ हाँ, ये पैर हैं इनके। इनके पैर बन रहे हैं। ये पैर हैं ये आप पहले बना चुके हैं। हाँ, कपड़े भी ये सारे अब तैयारी पे फुल कपड़े बन जाएंगे। ये कपड़े पहनाने पे पहले एक रंग का कपड़ा, एक रंग का पहनाएंगे, फिर दूसरे रंग का, फिर तीसरे रंग का। अंकल एक मैं करके देखूं जरा। है खूबसूरती से बड़ा जिसे कह सकते हैं ना ध्यान देने वाला ये काम है। ये भी एक तरह का आर्ट फॉर्म है जो हमारे इंडिया में इतना मशहूर है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। ये पील देखो, चद्दर बिछाएंगे तुम, उसमें लगाइए तुम डट्टा। कपड़े के सामने एक चीज और है, ये यहीं से जोड़ना, काले की धारी है ये। हाँ, ये मोटी धारी है, इस पे रख दो पर। हाँ हाँ, चलो बेहतरीन। यहीं जमा दो, जोड़ दो, दबाव दे दो उसको। कोई बात नहीं, फिर और रखना तो एक ही। बहुत पेशेंस का काम है और प्रैक्टिस का। आप नहीं करते ये काम बहुत कम होता है। ब्लॉक प्रिंटिंग देखने के बाद स्वप्निल भैया हमें ले गए एक कैनवस फैक्ट्री में। कैनवस जिससे बैग्स बनते हैं काफ़ी सारे, उसकी फैक्ट्री को भी हमने एक्सप्लोर किया पहली बार। ये सब चीज़ें मैंने भी लाइफ में पहली बार देखी हैं, आइए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जैसे ही हम लोग एंटर होते हैं तो ये चंडी मंदिर पिलखवा, ये है कैनवस उद्योग की फैक्ट्री। और इतने बड़े बड़े रील्स के गट्टे हमें दिखते हैं। आइए इनके ओनर से मिलते हैं और मुलाकात करते हैं। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज प्रजापति है। सर आप पिलखवा से ही हाँ जी, पिलखवे से बिलोंग करते हैं। सर ये फैक्ट्री को कितना वक्त हो गया है? ये हमारे फादर ने 82 में स्टार्ट की थी, 1982 में। और इसमें क्या बनता है? अभी हमारे पास में कैनवास बनती है। कैनवस। कैनवास जो रोब बैग मटेरियल में इस्तेमाल होती है। कैनवास टेंट बनते हैं, कैनवास शूज़ बनते हैं, और स्कूल बैग बनते हैं, एक्सपोर्ट बैग बनते हैं। सर क्या होता है जो आपके इससे निकलता है, मतलब इसकी लेंथ होती है, रोल भी रोल बनते हैं? रोल बनते हैं, मतलब वो 50 से 100 मीटर के अराउंड होता है। 50 से 100 मीटर का एक होता है। हाँ जी, बंडल होता होगा। हाँ, मतलब कट लगता है। वैसे तो मतलब टोटल हमारे मशीन पे प्रोडक्शन लगती है, वो डिपेंड करता है। 800 मीटर लगती है, 1000 मीटर लगती है, 2000 मीटर लगती है, इस टाइप से प्रोडक्शन लगती है। तो डिफरेंट उसमें काट देते हैं। 50 मीटर 100 मीटर में कट हो जाता है। तो ये जो कैनवस है ये कलर में भी बनता है या जिस तरह से धागा हमें दिख रहा है ये कॉटन, नेचुरल कॉटन है ये। अच्छा, इसी में बनाते हैं, बाकी जिसको बाकी डिजाइन देना है वो अपने आप देते हैं? हाँ, वो अपने इसके बाद में इसको कलरिंग होगी या वाइट कराना है तो वो नेक्स्ट प्रोसेस होता है। तो फिर आगे देखते हैं कि सर हमें कैसे दिखाते हैं अपनी फैक्ट्री, क्या क्या हमें देखने को मिलता है। बने रहें हमारे हमारे रॉ मटेरियल यहाँ पे आ गया मशीन पे। इसके बाद में सेकंड प्रोसेस होगा, ये वार्प होगा। यहाँ पे वार्प हो जाता है ये। आइए नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। यहाँ से बनने के बाद में यहाँ मशीन पे आ जाता है। ये अभी हमारी प्रोडक्शन चल रही है।
इस फैक्ट्री में आने के बाद क्योंकि शोर बहुत हो रहा था मशीनों का, तो जाहिर है माइक भी काम नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ। ये सारा मनोज सर ने हमें प्रोसेस दिखाया किस तरह से धागे से वाप तक, वाप से फिर उसके बाद सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं और फिर कैनवस का जो कपड़ा होता है वो तैयार हो जाता है ये और हमारे उसका इंडिया फाइनल की पावर प्रोडक्ट लूम किस है। तरह का होता है। पुरानी ये जो टेक्नोलॉजी हमें है, पहले दिखाया और गया इससे था भी वो वही कैनवास मशीन पे बन- बन रहा था और ये है मैकेनिकल प्रोसेस जो हाथों से बनाया जाता है, ये जो वार्प कि होता है। सबसे पुराना जो तरीका होता था वो इसी तरह से बनाया जाता था। ये लूम पर बनता है कपड़ा, वो किस तरह से बनता है और वो ये भी फाइनल हमें इस टाइप सर से ने बनता है अच्छे से हमारे दिखाया। ये इस तरह से इसका फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं बड़े अच्छे हाँ से, जी। बहुत डिटेल में मैंने ज़िंदगी में पहली बार चीज़ें देखी। ये देखिए इस तरह से इनका रॉ मटेरियल होता है, ये इस तरह की रीलें होती हैं जो यूज़ की जाती हैं, जिससे फिर उस लूम पर लगाकर पूरा फैब्रिक जो कैनवस का होता है वो तैयार किया जाता है। वेफ्ट है, इसमें वार्प ये होता है और ये वेफ्ट ये होता है। इसमें दोनों वार्प और वेफ्ट मिलके तब ये कपड़ा बनता है, फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। इधर हम मुड़ क्योंकि जाओ। हैंडलूम पे ये वाला जो सर ने हमें सेक्शन दिखाया ये सारा मैनुअल हो रहा था, तो सारे धागों को इकट्ठा करना और उनको फिर लूम पर चढ़ाना और उससे फिर फाइनल प्रोडक्ट निकालना, इस तरह का प्रोसेस यहाँ पर हमें देखने को मिला। बहुत डिटेल में सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। स्पेशल थैंक्स टू स्वप्निल सर, स्पेशल थैंक्स टू मनोज सर जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और वर्क को हमें अच्छे से समझाया, दिखाया, ताकि हम भी अपनी ऑडियंस को बता सकें कि इस तरह के काम के पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितनी डेडिकेशन लगती है। तो पर यहीं पर मैं अपना आज का ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ और इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर एक और नए शहर के साथ, एक और नए एक्सप्लोरेशन के साथ बहुत जल्द। मेरे चैनल वसीमा खान ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दें। अल्लाह हाफिज़।